बलूचिस्तान का 10 खरब 28 अरब रुपए का बजट पेश। वजीर खजाना शोएब नौशरवानी ने बजट पेश करते हुए कहा, बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट सरप्लस बजट है। वफाकी हुकूमत से महसूलात की मद में 801 अरब रुपए मिलेंगे। बलूचिस्तान को अपनी महसूलात से 101 अरब रुपए हासिल होंगे। बलूचिस्तान को फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट्स असिस्टेंट से 30 अरब रुपए हासिल होंगे। PSDP के लिए 249.5 अरब, दिफाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए 66.5 अरब रुपए मुख्तस। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। फील्ड मार्शल की वाशिंगटन DC में ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियत, खुसूसन मार्का हक, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में बहादुरी और कामयाबियों को सराहा। फील्ड मार्शल की तारकीन वतन के लिए मस्बत किरदार की तारीफ। खिताब में कहा, ओवरसीज पाकिस्तान के हकीकी सफीर हैं। ओवरसीज तरसलात, ज़र, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी के जरिए पाकिस्तान का आलमी तशख्खुस बुलंद कर रहे हैं। साइंसदानों और इंजीनियर्स की शानदार खिदमात का एतराफ। कौमी कमांड अथॉरिटी के मुमताज साइंसदानों और इंजीनियर्स में एहसासात तकसीम करने की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने साइंसदानों इंजीनियर्स को एहसासात से नवाजा। ISPR के मुताबिक तकरीब में 47 अफसरान को एहसासात दिए गए। 10 अफसरान को सितारे इम्तियाज, 21 को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में 16 अफसरान को तमगे इम्तियाज से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2028 तक रिकोडिक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज की अपग्रेडेशन और इसकी रिकोडिक तक तोसी से मुतालिक आला सतह का इजलास। रेलवे की अपग्रेडेशन और तरक्की के लिए फाइनेंसिंग के हवाले से बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान रेलवेज मुल्की मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बानी PTI से हमशीरा अस्मा खान और नौरीन न्याजी की अडयाला जेल में मुलाकात। बानी तहरीक इंसाफ ने आलमी हालात के बायस एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मुअख्खर कर दी। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन न्याजी ने कहा, बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक आलमी हालात की वजह से मुअख्खर की। बानी PTI को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। बानी ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से अमेरिका वापस पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इस वक्त ईरान के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं। ईरान के साथ किसी किस्म के अमन मुआहदे की बात नहीं की। ईरान बात करना चाहता है तो उसे पता है मुझसे कैसे बात करनी है। ईरान में तनाज़े का हकीकी खात्मा चाहते हैं। ईरान को कहा था कि जोहरी प्रोग्राम पर डील कर ले। ईरान जोहरी बम बनाने में सरगर्म था और न फौरी तौर पर बम बनाने के काबिल था। अमरीकी इंटेलिजेंस की ताज़ा तरीन तहकीक में इंकशाफ। अमरीकी नशरियाती इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का दावा है कि ईरान जोहरी हथियार बनाने में सिर्फ चंद माह की दूरी पर था, लेकिन ईरान न तो इस वक्त जोहरी बम बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, न ही इस काबिल था कि वो फौरी तौर पर ऐसा हथियार तैयार कर सके। दुनिया अब अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने आलमी ताकतों को खबरदार कर दिया। कहा, अगर अमेरिका ने दुनिया का एहतराम खो दिया तो वही अंजाम देखेगा जो माजी की जवाल पजीर सल्तनतों का हुआ। अगर अमेरिका ये समझता है कि वो आलमी सियासत और मईशत में हमेशा के लिए नागुज़ीर है तो वो माजी की उन सल्तनतों से सबक ले। वक्त बदलता है और कौमें बदलती हैं। जो कौम दुनिया का एहतराम नहीं करती वो खुद अपने जवाल की राह हमवार करती है। पंजाब में 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। बजट में न टैक्स लगाया न ही बढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। कहती हैं, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम पेश किया। शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फर्क खत्म करेंगे। तरक्की के समरात अब गांव गांव पहुंचेंगे। तरक्की अब अमीर और गरीब का फर्क नहीं देखेगी, बल्कि सबके लिए तरक्की बराबर होगी।
रवां साल तरक्याती बजट में इजाफा किया गया। पंजाब में हर सेक्टर पर काम किया गया। तरक्याती बजट टोटल बजट का 23% है। पंजाब का गुज़श्ता बजट भी टैक्स फ्री था। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट का कुल हजम 5,335 अरब रुपए है। नए माली साल का बजट पंजाब में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेगा। पंजाब में माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हर दिन अवाम की खिदमत में गुजार रही हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे को फ़ाल करने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसान कार्ड स्कीम के तहत 10 लाख से ज़ायद किसानों को 106 अरब मालियत के बिला सूद कर्जे दिए। सूबे में ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मज़ीद जदीद और मुअस्सर बनाया जा रहा है। लाहौर ट्रांसपोर्ट में मज़ीद 1100 बसें शामिल की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार का हाई कोर्ट रूल्स 2025 में की गई तब्दीलियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कायम मकाम चीफ जस्टिस को एक अहम खत लिख दिया। रूल्स में तरमीम को आईनी और कानूनी तरीक़ेकार के खिलाफ करार दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। बगैर फुल कोर्ट मीटिंग के रूल्स में की गई कोई भी तब्दीली आईन और कानून के मुनाफी है। इस गलती की फौरी दुरुस्तगी ज़रूरी है ताकि इदारे का आईनी वक़ार और दाखिली शफ़ाफ़ियत मुतासर ना हो। ईरान ने चौथी बार इसराइल पर एक और बड़ा हाइब्रिड हमला कर दिया। इसराइल पर मिसाइल ड्रोन्स की बारिश। ईरान ने तेल अवीव, हैफा पर मिसाइल ड्रोन्स दाग दिए। हैफा रिफाइनरी मुकम्मल बंद। हमले के बायस 3 मुल्ज़िम हलाक। हमले में हैफ के रम्मात ड्यूटायर बेस को भी निशाना बनाया गया। पास्तारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा कि ऑपरेशन वादे सोम की ये नवी लहर है। दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी हम मयस्सर नहीं होने देंगे। हम दुश्मन की जारियत का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। इसराइल पर ऐसा हमला करेंगे जो उसे पछताने पर मजबूर कर देगा। इसराइली हमलों का उसी की जबान में जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, हम जंग को वुसअत देना नहीं चाहते। हर कमांडर के हाथ से गिरने वाला परचम नया कमांडर उठाएगा और मैदान जंग में उतरेगा। आयतुल्ला अली ख़ामनेई ने शहरियों पर हमले जारी रखे तो सद्दाम जैसा अंजाम हो सकता है। जो कुछ इसराइल ने लेबनान, गजा और मगरबी किनारे में किया, ईरान में भी वही करेगा। तर्जुमान इसराइली फौज की ईरान को धमकी। वज़ीर दिफा इसराइल कांटर ने तेहरान में ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर्स पर भी इसराइली हमला किया, जिसका हवाला देते हुए कहा कि ईरान के शहरी निज़ाम हुकूमत के दीगर इदारे भी इसराइली हमलों का हदफ बन सकते हैं। मुज़ाकरात की बेस कभी नहीं छोड़ी। इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जहरियत से निमटने पर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की यूरोपीय हम मनसबों से गुफ्तगू। कहा, ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की और ना ईरान खून रेजी जारी रखने में दिलचस्पी रखता है। ईरानी सफारतकार के लिए संजीदा है। टीवी चैनल पर हमला इसराइल की बदहवासी को जाहिर करता है। इसराइली हमलों में साथ देने वाले नताइज के लिए तैयार रहें। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खबरदार कर दिया। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने खत में लिखा कि ईरान हक़ दिफा में मुतनासिब दिफाई ऑपरेशंस अंजाम दे रहा है, जिनका मकसद फौजी अहदाफ और उससे मुंसलिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है। अमरीकी हथियार, खुफिया मालूमात और सियासी हिमायत के बगैर इसराइल किसी सूरत ईरान पर हमला नहीं कर सकता। इसराइल के दिफाई निज़ाम को हैक कर लिया, आयरन डोम किया गया। इसराइली मिसाइल अपने ही इलाकों में गिरने लगे। ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम में तकनीकी मदाखलत के बाद दिफाई मिसाइलों का रुख पलट गया, जिससे तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में धमाके हुए। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स ने वीडियो जारी कर दी। तल अवीव से फायर किए गए मिसाइल फ़ज़ा में बुलंद होने के बाद वापस ज़मीन की तरफ आते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तेज़ी से वायरल। इसराइली फौज का ईरान के चीफ ऑफ वॉर स्टाफ अली शादमानी को शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फज़ाइया ने तेहरान के
तलब में फाल कमांड सेंटर को निशाना बनाया। अली शादमानी ईरानी मुसल्लह अफवाज के सबसे सीनियर ऑपरेशनल कमांडर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के करीबी मुशीर समझे जाते थे। अली शादमानी को हालिया जंगी मुहिम के आगाज पर ईरान की मुसल्लह अफवाज का कमांडर मुकर्रर किया गया। G7 ममालिक ने इसराइल की हिमायत कर दी। समिट में ईरान को अदम इस्तेकाम का सबब करार दिया। G7 मुश्तरका एलामिये में मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी और ईरान के बहरान के हल और ग़ज़ा में भी जंगबंदी पर जोर। एलामिये में मौक़िफ़ अपनाया, ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अमरीकी सदर ट्रंप G7 ममालिक के मुश्तरका एलामिये पे दस्तखत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा की ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। इसराइली हमले को UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि खतरनाक कशीदगी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। एलामिये में इलाकाई खुदमुख्तारी, सालमियत, हमसायगी के उसूलों के एहतराम पर जोर। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दामात का भी मुतालबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 39 अरकान असम्बली की हद तक PTI को नशस्तें देने के फैसले पर अमल दरामद कराने की सदा मुस्तरद कर दी। जब 39 अरकान को PTI डिक्लेयर कर दिया गया तो उनके तनासुब से मखसूस नशस्तें क्यों नहीं दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया जिसमें कहा गया कि कागजात नामजदगी में सियासी वाबस्तगी जाहिर कर दी जाए तो तब्दीली नहीं हो सकती। कानून का इतलाक़ माजी से किया गया। हमने इस मामले पर एक नज़रसानी भी दायर कर रखी है जो ज़ेर इल्तवा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ से कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स के वफ़द की मुलाकात। पीका एक्ट बाकायदगी से शाया न होने वाले न्यूज़ पेपर्स के खात्मे, प्रिंट मीडिया भाजपा पर तबादला ख्याल, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन समेत दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। अता तारड़ ने कहा कि पीका कानून मुस्तनद सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रूल्स के बारे में तजावीज़ का खैर मक़दम किया जाए। पीका कानून पर सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत को तैयार है। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुताल्लिक कोई बयान नहीं दिया। सोशल मीडिया पर भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट से गुमराहकुन और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इसराइल पर एटमी हमले की जाली खबरों की सख्ती से तरदीद। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर झूठ बोला गया। इसराइल ने एटम बम का हमला किया तो पाकिस्तान भी कर देगा। नेतन्याहू का पाकिस्तान से मुताल्लिक 2011 का वीडियो क्लिप वायरल हुआ। ऐसी सूरत हाल में सबको ख्याल रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने पहले भी हुकूमत को वोट दिया था, अब भी बजट के हक में वोट देगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FBR में इस्लाहात की जरूरत है। अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होना चाहिए। हुकूमत बजट में अपोजिशन की तजावीज़ को भी ऑन बोर्ड ले। तवक्को करते हैं हमारी बजट सिफारिशात को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मामले पर अहम पेशरफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत की वर्चुअल मुलाकात। मुज़ाकरात को तामीरी अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों रहनुमाओं में तिजारत, सरमायाकारी और बाहिमी इक़्तिसादी ताल्लुक़ात मज़ीद मज़बूत बनाने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमेरिका ने तकनीकी सतह पर तफ़सीली बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान अमेरिका के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी को वुसअत देने का ख़्वाहां है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी से होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे गौर आए हैं। बरामदात बढ़ाने के लिए, सनतों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स नेट, तवानाई और SOPs में इस्लाहात ला रहे हैं। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध से सीखना चाहिए। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने सोलर पैनल पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ की सख्त मुखालफत कर दी। चेयरमैन कमेटी कौमी असम्बली ने कहा कि पार्लियामेंट की तमाम जमातें सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स लगाने के खिलाफ हैं।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کمیٹی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ قائمہ کمیٹی کی کچھ تجویز نوٹ کر لی ہے۔ نوید قمر نے کہا کمیٹی نے متفقہ طور پر سولر پینل پر سیلز ٹیکس لگانے پر FBR کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم بتائیں حکومت شمسی توانائی کے استعمال کی حوصلہ شکنی کیوں کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا قومی اسمبلی اجلاس میں سوال، کہا کہ نہروں کے معاملے میں آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ کراچی حیدرآباد کو سندھ سے الگ نہیں کر سکتے۔ ایوان میں MKM اور پیپلز پارٹی اراکین میں شدید تلخ کلامی ہوئی۔ شازیہ مری نے کہا کہ پیپلز پارٹی سولر پر 18% ٹیکس کی حمایت نہیں کرے گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے شہلا رضا اور نبیل قبول کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال، ایران اسرائیل کشیدگی اور خطے میں امن و امان پر تبادلہ خیال ہوا۔ گورنر پنجاب نے کہا پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنی خود مختاری پر سمجھوتا ممکن نہیں۔ اسرائیل سمیت کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو پاک فوج منہ توڑ جواب دے گی۔ ایران بردار ہمسایہ ہے، مشکل وقت میں اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ نئے مالی سال میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ وفاقی بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات پر نیا ٹیکس عائد کیا گیا۔ وفاقی بجٹ غریب دشمن اور امیر دوست ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کی وفاقی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں پنجاب حکومت کا بجٹ بھی غریب دشمن ہے۔ پنجاب کے بجٹ میں زرعی شعبے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ غلط پالیسیوں سے پنجاب کے کسانوں کو 2200 ارب کا نقصان ہوا۔